इंटरनेट दुनिया का वो हिस्सा जिस पर वर्ल्ड के लगभग 90% लोग विजिट करते होंगे, लेकिन जो भी आप सर्च कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वो इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 10% पार्ट है। बाकी का 90% पार्ट है डार्क वेब का। अब देखो, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1999 में। अब देखो, यूनाइटेड गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो इंटरनेट पर आए, लेकिन उसे कोई नॉर्मल इंसान एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसलिए एक नेवी ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, द ओनियन प्रोजेक्ट। अब ओनियन प्रोजेक्ट क्या करता था, एक स्पेशल ब्राउजर के जरिए आप जो वेबसाइट है उसे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इसे ये नहीं पता चल सकता था कि उसे कौन एक्सेस कर रहा है, और एक एनोनिमसली हो जाता था। ठीक है, अब देखो, इसे ओपन सोर्स कर दिया था 2004 में। गवर्नमेंट ने इसे ओपन सोर्स कर दिया था टॉर ब्राउजर को। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि किसी के हाथ में अगर ये स्पेशल ब्राउजर लग जाता है, किसी दुश्मन देश के हाथ में अगर इसका स्पेशल ब्राउजर लग जाता है तो वो उसे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसे स्पेशली पता है कि वही वेबसाइट उस ब्राउजर पर ओपन हो रही। ठीक है, तो इस रीजन से इसे ओपन सोर्स कर दिया, ताकि उस पर ट्रैफिक आ जाए और अलग अलग वेबसाइट बन जाए, ताकि उसे पता नहीं चल जाएगा कि इस पर हमारी ही वेबसाइट है। ठीक है, इसे ओपन सोर्स कर दिया गया और इससे ही उत्पन्न हुआ था डार्क वेब। अब यहाँ से पूरी एनोनिमिटी आ गई, तो इस रीजन से जो एडवांस लोग हैं उन्हें भी पता चल गया कि भाई हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो वो भी वहाँ पे आना स्टार्ट हुए, और इसी से स्टार्ट हुआ डार्क वेब। इंटरनेट पर किसी भी इनलीगल एक्टिविटीज को पकड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, वो है आईपी एड्रेस। किसके जरिए पकड़ सकते हैं? आईपी एड्रेस के जरिए पकड़ सकते हैं। आप अगर कोई इनलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको पकड़ने का रोल है कि आपको एक आईपी एड्रेस के जरिए ट्रैक किया जा सकता है कि आपका एक स्पेशल आईपी एड्रेस होता है। हर वक्त आपको एक स्पेशल आईपी एड्रेस होता है, तो उसके जरिए आपको एक एक्सेस किया जाता है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट एयरटेल का यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल का यूज कर रहे हैं, आइडिया का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको एक स्पेशल आईपी एड्रेस दिया जाता है, उसके जरिए आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आपको पकड़ने का रोल होता है कि आपको उस आईपी एड्रेस के जरिए ढूंढा जा सकता है, लेकिन टॉर ब्राउजर या जो स्पेशल ब्राउजर्स होते हैं उसका एक रोल होता है कि जो आईपी एड्रेस है उनको हमेशा अलग अलग सरफेस में, अलग अलग कंट्रीज में आपको विजिट करवाते हैं। मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है वो तो एनोनिमिटी रहता है सबसे पहले। ठीक है, आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है उसका, और वो जो विजिटिंग होती है मतलब आपको एक जगह पे नहीं रहता, आपको अलग अलग देशों में घुमाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अमेरिका को विजिट करना है, अमेरिका की वेबसाइट है उसे उस पर विजिट करना है टॉर ब्राउजर के जरिए। टॉर ब्राउजर है वो क्या करेगा, वो हमेशा आपको अलग अलग देशों में घुमाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यूरोप में ले जाएगा, 2-3 अलग अलग देशों में आपको वो सरफेस जो इंटरनेट है वो एक्सेस दे देगा, उसके बाद जाकर वो अमेरिका को आपको वो इंटरनेट ले लेगा। मतलब अगर कोई भी आपको ढूंढना चाहता है तो वो आपको ढूंढ नहीं सकता, अलग अलग देशों में आपका जो लोकेशन वो है। तो इस रीजन से किसी इनलीगल एक्टिविटीज को ढूंढने का जो काम है ना, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो हर जगह एक जगह स्टेबल नहीं रहता है। इंटरनेट जो है ना टॉर ब्राउजर का, वो हर जगह आपको एक ही जगह पर नहीं रखेगा। आपको अभी रशिया में दिखाएगा, अभी आपको यूक्रेन में दिखाएगा, अभी आपको पाकिस्तान में दिखाएगा, अभी आपको बांग्लादेश में दिखाएगा। अलग अलग देशों में वो आपको हर जगह घुमाता रहता है। इस रीजन से आपको परफेक्टली कोई पकड़ नहीं सकता कि हाँ ये इस देश से एक्सेस आ रहा है और ये इस देश से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, इस रीजन से डार्क वेब की जो वेबसाइट है उसे कोई पकड़ नहीं सकता। इस रीजन से इनलीगल एक्टिविटीज बढ़ती रहती है। वेब पर बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज होती है, जैसे ड्रग्स बेचना, गन्स बेचना, नकली नोट बेचना, इंसानों को बेचना, रेड रूम्स, किलिंग्स, सुपारियां देना, चाइल्ड पॉर्निंग, द हंटिंग चीजें, घोस्टिंग चीजें, जैसे बहुत सारे लोग इल्यूमिनाती कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, बेटिंग, फिक्सिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीजें मिलती है, बहुत सारी अच्छी भी चीजें मिलती है। जैसे जर्नलिज्म भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जर्नलिज्म ऐसी चीजें छापना चाहते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं छाप रहा है, तो वो भी चीजें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। किसी की जो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनकी बुराइयां भी आपको देखने को मिल जाती है, जो सच में है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो सिर्फ दिखावे का काम करते हैं उनकी भी अच्छाई दिखाते हैं, उनकी जो बुरे लोग होते हैं उनकी अच्छाई भी दिखाते हैं, जो सच में होता है ना वो भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सब सच भी हो सकता है, उस पर कई बार बुरे लोग भी आ जाते हैं तो बुरे लोगों की अच्छाई भी बताते हैं। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे डार्क वेब पर देखने को मिल जाती है। कई अच्छी चीजें, कई बुरी चीजें, ये सभी चीजें आपको डार्क वेब पर देखने को मिल जाती है। अगर मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें एक प्रोफेसर एक हेलीकॉप्टर खरीदता है, वो खरीदता है डार्क वेब पे। तो आप समझ सकते हैं डार्क वेब पर आपको क्या नहीं मिल सकता। हर वो चीज आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, तो आप डार्क वेब की हर वो चीज खरीद सकते हैं जो आपको चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें खरीदने की जरूरत भी नहीं, इसमें आपको एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंस लोग मिल जाते हैं। मतलब
आप उनसे अगर बातें करें ना तो आपको समझ में आता है कि यार ये वो क्या बंदा है, क्या इंटेलिजेंट बंदा है। ऐसे भी लोग आपको डार्क वेब पर मिल जाते हैं। तो हर टाइम पर आपको ये डार्क वेब बहुत बुरा है ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है तो ये भी गलत है। 10-20% आप सोच सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है, बाकी का सब कुछ जो चीज़ें हैं वो इनलीगल होती है तो हमारे लिए वो गलत होती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलती, कहीं पर भी, मतलब आपकी जो सरफेस है वो वहाँ पे आपको कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको डार्क वेब पर मिल जाता है। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ना कि किसी भी चीज़ की आप एक डीप तक जाना चाहते हैं, उस सभी चीज़ें आपको डार्क वेब पर मिल जाती है। डार्क वेब पर स्पेशली टॉर ब्राउज़र के जरिए ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं। उस पर 2-3 और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं अलग से, उस पर भी आप एक्सेस कर सकते डार्क वेब को, ठीक है। लेकिन डार्क वेब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी? देखो, वेबसाइट का एक पर्टिकुलर कोई आपको एक यहाँ पे बता नहीं सकते कि यहाँ पे आपको ये सारी डार्क वेब की वेबसाइट मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जो सर्च इंजन होते हैं उस पर आपको अलग अलग वेबसाइट मिलती है और बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। ऐसा नहीं कि जो इंटरनेट पर उस सर्च इंजन पर है, जो उस सर्च इंजन पर है वही आपको वो बताता है, लेकिन अलग अलग सर्च इंजन पर अलग अलग वेबसाइट्स वो विजिट करवाती है। तो मेरे हिसाब से सर्च इंजन इंपॉर्टेंट रोल है डार्क वेब पर। डार्क वेब पर लगभग 40 या 50 करोड़ का डेली ट्रांजैक्शन होता रहता है, हिडन ट्रांजैक्शन होता रहता है। इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता या इसे कोई गवर्नमेंट पता नहीं कर सकती कि ये कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिटकॉइंस में होते हैं और बिटकॉइंस के बारे में आपको पता होगा कि इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है। डार्क वेब पर आपको ऐसे डाटास मिलेंगे, लगभग 75,000 टेराबाइट ऐसे डेटास हैं जो किसी के पर्सनल लाइफ है, किसी कंपनीज का डाटास है, और किसी कंपनीज का अगर डाटा है तो उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए वो डाटा बहुत, और जो ये डेटास है ना वो बेचा जाता है किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा डार्क वेब पर है और आपकी सभी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, आपकी चाची, आपका चाचा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी या आपके पिताजी, आपकी माँ, आपके सभी की इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो वो अगर उस पर है, डार्क वेब पर है, तो मुझे मिल जाएगी, ज़रूर मिल जाएगा। अगर मैं उसे पैसे देता हूँ और उससे ख़रीद लेता हूँ तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो मेरी हो जाएगी और मुझे सब कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। आपका माँ का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, ये सभी चीज़ें जो मुझे चाहिए, इंफॉर्मेशन, जिस चीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपका डेटा इंटरनेट पर डार्क वेब पर चला गया है तो आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो वो डार्क वेब का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब देखो, किसी का क्रेडिट कार्ड, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ परचेस करनी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फॉर एग्जांपल मुझे क्रेडिट कार्ड से कुछ भी लेना है, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट पर उसका नंबर डाल दिया, उसका CVV डाल दिया, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट डाल दिया, तो वो जो मैंने डाला है वो उस वेबसाइट के पास तो चला गया ना। अगर उस वेबसाइट ने वो जो डेटास है वो डार्क वेब पर बेच दिया तो वो डार्क वेब पर चला गया। डार्क वेब पर अगर मेरा जो क्रेडिट कार्ड का डेटा है कोई अगर खरीद लेता है तो वो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो ऑफकोर्स कर सकता है, उसके लिए OTP की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अगर कोई बता देता है कि ये जो डेटा है वो इंडिया का है और कोई अमेरिका से इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने के लिए OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अब तक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हर तरीके से 100% इंटरनेट पर सेफ़ है, ऐसा कोई नहीं है जो इंटरनेट पर सेफ़ है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी। तो डार्क वेब जो है ना वो इतना है कि आप जितना आप नीचे जाएंगे उतना ही वो गहरा है। आप अगर इस पर रिसर्च करने लग जाए ना तो आपको ये इतना नीचे चला जाता है ना कि इस पर रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सालों लग जाते हैं। कितने भी साल कर आप रिसर्च, इसका आपको एक पर्टिकुलरली पैटर्न आपको देखने को नहीं मिले। तो ऐसा है डार्क वेब। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और भी कोई चीज़ पर आप अगर टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Sipping on back for the legs, say something. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Ain't shit, one I never had shit. Bitch, move.